ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं आचार्य जी से क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार गलत दिशा में बने हुए खिड़की और दरवाजों का मुख्य प्रवेश द्वार का दोष आप दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही माना हुआ, बहुत ही प्रभावशाली वास्तु स्थापन प्रयोग कहा जाता है। यानी इस वास्तु दोष निवारण के इस विशेष प्रयोग को वास्तु स्थापन प्रयोग कहा जाता है। जिस प्रकार से आप अपने घर में कहीं गलत दिशा में कोई दरवाजा बना हो, कोई खिड़की बनी हो, आपका मुख्य प्रवेश द्वार अगर गलत बना हो तो आप उसके दोष को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है ये उपाय, इसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के भवन में, आपके भवन में या मेरे भवन में दरवाजे, खिड़कियां या कोई कमरा, रसोई इत्यादि जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, घर का एक जो महत्वपूर्ण स्थान है, अगर ये सही दिशा में ना बने हो तो उनको तोड़ने फोड़ने की बजाय उनको आप एक जगह से उठा करके दूसरी जगह बनाने के इतने बड़े खर्च से बचने के बजाय छोटे छोटे उपाय करके आप उन दोषों को दूर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह बात समझनी चाहिए। आजकल के जो नए वास्तुशास्त्री हैं वो क्या करते हैं, लोग इसीलिए वास्तु के नाम से डरते हैं और दूर भागते हैं कि अगर मैंने वास्तु आचार्य को अपने घर में बुला लिया तो वो तोड़फोड़ कराएंगे। सबसे बड़ा एक भ्रम जो है वास्तु में कुछ लोगों ने इसलिए फैला दिया है, उसका कारण यह है कि लोग डरते हैं वास्तु शास्त्री को अपने घर में बुलाने से। एक बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि वास्तु में यदि कोई व्यक्ति तोड़फोड़ करता है या करवाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। एक तो आपने पहले ही दोष किया, एक आपने पहली गलती कर दी कि आपने गलत बना दिया। दूसरी गलती आप ये कर रहे हैं कि आप उसको फिर से तोड़ रहे हैं। तोड़फोड़ करना वास्तु देवता के शरीर पर सर्जरी के समान होता है। अगर आप दोबारा उस पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, फिर से निर्माण कर रहे हैं, तो वास्तु देवता कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। तोड़फोड़ करने से वास्तु भंग दोष, दिशा परिवर्तन वेद और रूप परिवर्तन वेद जैसे कोई बहुत बड़े वास्तु दोष अपने आप लग जाते हैं। अगर आपने उसको तोड़ करके दूसरी जगह बना भी दिया, लेकिन आप इस बिना दिखते हुए जिसे सूक्ष्म वास्तु दोष कहा जाता है, ये ना दिखने वाले वास्तु दोषों से आप परेशान हो जाएंगे। आप तब भी परेशान रहेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने तो घर भी ठीक बना दिया और फिर भी ऐसी परिस्थितियां क्यों आपके सामने बनी है। तो इसीलिए आप जब परेशान होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा विकास कर रहे होते हैं, आप वास्तु नहीं पूछते, लेकिन जब व्यक्ति परेशान होता है तो वास्तुशास्त्री को अपने घर में बुलाता है। और ऐसे परेशानी के समय में, आर्थिक तंगी के समय में अगर आपको बड़े खर्च बता दिए जाएं तो निश्चित आप वास्तु के नाम से चिढ़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, शायद आप वास्तु उपाय भी अपने जीवन में ना अपनाएं। तो इसी दोष को बचाने के लिए, आपके बड़े से बड़े खर्च को बचाने के लिए आज बहुत चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। अब आपको समझ लेना है कि अगर आपके घर में खिड़की, दरवाजे, रसोई या और ऐसी चीजें, प्रमुख चीजें अगर गलत दिशा में बन गई हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको करना यह है कि आप ओम, स्वास्तिक और कछुए का निशान उस स्थान के आसपास बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी खिड़की या दरवाजे गलत बने हैं, किचन की दिशा गलत है, मान लीजिए किचन आपका आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट में ना होकर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने किचन के एंट्रेंस पे और किचन के अंदर भी आप ओम बना दें, स्वास्तिक बना दें। अगर आप मुस्लिम बंधु हैं तो 786 का जो आपका शुभ अंक होता है आप वह लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ कछुआ आप बना सकते हैं। इसे कहते हैं वास्तु स्थापन प्रयोग। कछुए का निशान इस तरह से बनाएं कि कछुए का मुख नीचे की ओर यानी जमीन की ओर हो और पृष्ठभाग यानी पूंछ का जो हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है, वह आकाश की ओर हो। यह प्रयोग संध्या काल में गोधूली वेला में करना चाहिए। इन सभी पवित्र और धार्मिक चिन्हों को बनाने के लिए लाल रंग से आप बना सकते हैं, या फिर लाल चंदन जिसे रक्त चंदन कहा जाता है, कुमकुम, हल्दी, केसर से भी आप बना सकते हैं। सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं कि सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को या गणेश जी को या भैरव जी को अर्पित करना चाहिए, जिसे चोला अर्पित कहते हैं। उसी चोले का प्रयोग आप इस धार्मिक चिन्ह को बनाने में अगर आप करें तो निश्चित तौर पर वास्तु दोष बहुत प्रभावशाली तरीके से दूर होता है। कछुए का निर्माण करते समय आपको कौन से मानसिक मंत्रों का जप करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए। मूल यही मंत्र है जिससे आप कछुए को बनाएंगे, यानी कछुए को स्थापित करेंगे। तो यह मंत्र है ओम कूर्मासनाय नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम कूर्मासनाय नमः। इन सभी मांगलिक चिन्हों के साथ कछुआ बन जाने पर आपको धूप दीप और गंगाजल के छींटे वहां पर देने हैं, धूप दीप दिखानी है। इस तरह से यह प्रयोग करने से गलत दिशा में बने द्वार, खिड़की, कक्ष यानी कोई कमरा इत्यादि तोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा शास्त्रीय मत है, शास्त्रीय कथन है।
यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह प्रयोग सीढ़ी टॉयलेट्स यानी शौचालय के लिए नहीं है। टॉयलेट्स अगर गलत डायरेक्शन में बन गए हैं तो ये मांगलिक चिन्ह, ये शुभ चिन्ह आप उनके टॉयलेट्स के आसपास या सीढ़ियों के आसपास नहीं बना सकते। इसकी आज्ञा हमारा शास्त्र नहीं देता, वह चीज गलत है। भूल कर भी उसके आसपास ऐसे पवित्र धार्मिक चिन्ह आपको नहीं बनाने चाहिए। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की जानकारी करते हैं। अब जान लेते हैं कि भूमि का सुख देने वाला शक्तिशाली प्रयोग क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हमें अपनी प्रॉपर्टी का एक सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, हमें अपना भवन कब मिलेगा, अपना मकान कब मिलेगा। आइए ये मैं आपको बताता हूं। यदि आपको लगता है कि आपके पास ही घर क्यों नहीं है, इस पूरी सृष्टि में एक आप ही इतने दुर्भाग्यशाली व्यक्ति क्यों हैं कि आपको अपना भवन प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं बन पा रहा, आपके पास ही अपनी संपत्ति क्यों नहीं है, तो इतनी बड़ी दुनिया में आपको थोड़ी सी जगह नहीं मिल सकती क्या? आइए तो परेशान न होएं, केवल कूर्म स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करें और इस कष्ट से भी आप मुक्ति पालें। आपकी जो शिकायत है ये भी आपकी दूर हो जाएगी, आपको अपना भवन प्राप्त होगा। विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष कूर्म की प्रतिमा यानी आपको कछुए की प्रतिमा रखनी है। यह प्रतिमा कागज पर भी बना करके आप स्थापित कर सकते हैं, अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इस कछुए के नीचे 9 बार 9 अंकों की संख्या आपको लिखनी है। और ये जो आप 9 अंकों की संख्या लिखेंगे इसे 3-3 के क्रम में 9-9-9 करके आप ऐसे 3 पंक्ति में 9 लिखना है, यानी 9-9-9-9-9-9, फिर उसके नीचे 9-9-9। भगवान को पीले फल व पीले पुष्प वस्त्र इत्यादि आप अर्पित करें। तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते कूर्म पर आप रखें, कछुए के ऊपर अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें। भगवान श्री विष्णु की या कूर्म स्वरूप श्री विष्णु की आप आरती करें। आरती के बाद आपको प्रसाद वितरण करना चाहिए और कूर्म को ले जाकर के किसी अलमारी में आप छुपा करके अपने पास रख लें। यह प्रयोग कर लेने से भूमि संपत्ति भवन के योग रहित जातक को भी आपको भवन का सुख प्राप्त होता है। यानी अगर किसी की कुंडली में भूमि और भवन प्राप्ति का योग ना हो तो इस उपाय को कर लेने से भी वह सौभाग्य जाग जाता है और आपको भवन और भूमि का सौभाग्य प्राप्त होता है, अपना मकान आपको मिल जाता है। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ गुरुजी, मैं नैनीताल से बोल रहा था जी। ये हमारे बालक की जन्म तिथि है 22 मई 1987। जी। टाइम 8:15 पर, जन्म स्थान नैनीताल। ये इसकी शादी कब तक होगी और कैसी बहू मिलेगी, जरा इस बारे में जानकारी। जी बिल्कुल, ये समय 8:22 सुबह का है या शाम का? नहीं, 8:15 शाम का है। जी जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका में बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये समय इनके लिए विवाह के लिहाज से भी थोड़ा सा विलंबकारिक समय होगा। इस समय में इनको कुछ इनके शुभ काम में भी बाधा आएगी, अपने विवाह में भी बाधा आएगी। वर्तमान समय में इनको सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप इनके लिए पितृदोषों की शांति कराएं। इनकी कुंडली में पंचम भाव में भयंकर पितृदोष बन रहा है, जो ये बताता है कि इस जातक के शिक्षा में भी कहीं ना कहीं से बाधा जरूर रही होगी, विघ्न जरूर आए होंगे। कभी भी बहुत आसानी से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं कर पाए होंगे, ऐसी स्थिति दिखती है। तो ऐसे में सबसे पहले पितृदोषों का आप निवारण कर लें। उसके बाद भगवान गणेश की और हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहें। जो भी इनके जीवन में, इनके कार्य व्यवसाय में, इनकी नौकरी में और इनके विवाह में बाधा है वह विलंब दूर हो जाएगी। जो भी आपको बहू मिलेगी निश्चित तौर पर बहुत उत्तम, बहुत संस्कारों से युक्त होगी। चलो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।